उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कभी यहाँ से रहे अतुल गर्ग, और उत्तर प्रदेश में इस वक्त ब्रजेश पाठक जो मुख्यमंत्री भी हैं, जो हर सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, दौरा करते हैं, दिशा निर्देश भी जारी करते हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का जो सरकारी महकमा है, और हाँ, गाजियाबाद जिला सरकारी अस्पताल की बात करें तो कहता है कि येलो फंगस है ही नहीं, और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी कहते हैं कि येलो फंगस है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी में। आज हम बात करने जा रहे हैं इसी के ऊपर, आखिरकार येलो फंगस है क्यों, जा क्यों नहीं रहा है, हर दूसरा पेशेंट येलो फंगस का ही क्यों आता है, और सरकारी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसको नकार क्यों रहा है, आखिरकार क्यों जिला गाजियाबाद सरकारी अस्पताल इससे भाग रहा है। डॉक्टर साहब, आज भी आपने एक पेशेंट देखा, बहुत गहरा उसके अंदर येलो फंगस था। ये जिला अस्पताल गाजियाबाद इससे भाग क्यों रहा है, मना क्यों कर रहा है, येलो फंगस है ही नहीं और आपके पास पेशेंट आ रहे हैं? मुझे जो समझ में आता है वो ये आता है कि या तो इस तरह के इक्विपमेंट हमारे सरकारी अस्पताल के पास नहीं है जो उनको ठीक से देख पाएँ, अदरवाइज ये पोस्ट कोविड और पोस्ट डेंगू एरा में, अभी जैसे डेंगू भी गया है, ये येलो फंगस और ब्लैक फंगस दोनों आ रहे हैं और हमें ओपीडी में मिल रहे हैं। जो ये येलो फंगस है ये दो तरह का होता है, एक एस्परजिलस होता है और दूसरा होता है म्यूकोसेप्टिकस। ये जब कोविड एरा चल रहा था, ब्लैक फंगस आया था, तो इसका मैंने जिक्र किया था, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस किसी ने नहीं दी थी। फिर पूरे भारत में जब 5-6 केस इसके मिले तो वो तब लोगों को लगा कि नहीं, येलो फंगस नाम की कोई चीज़ भी होती है। लेकिन मैं हमेशा इस बात को फोर्स करता रहता हूँ कि ये जो चेंजेज आ रहे हैं, जितने भी ये फंगस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, उनमें जितने म्यूटेशन हो रहे हैं, जितने चेंजेज आ रहे हैं, वो हमारी लाइफ के लिए हमेशा ख़तरनाक बने हुए हैं। और इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो फंगस हैं ये अब क्यों ज़्यादा आ रहे हैं। इससे पहले जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया का होता था, और जब पेनिसिलिन आया तो हमने समझा कि अब हमारी लाइफ बिल्कुल स्मूथली चलेगी। फिर उसके बाद टीबी आई, टीबी की दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया, एंटीबायोटिक ने असर करना बंद कर दिया। अब जो फंगस आ रहे हैं उन पे एंटी फंगल का असर होना बंद हो गया है। तो जो अच्छे एंटी फंगल हैं वो बहुत महंगे हैं, जो अफोर्डेबल नहीं है। तो इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए कि क्यों आ रहे हैं इतने केसेस, क्या रीज़न है उसके पीछे, और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। आपने बहुत गंभीर सवाल उठाए। एक तो शायद उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, दूसरा उनको इस तरफ भी ध्यान देना होगा, आखिरकार इस तरह के फंगल क्यों हो रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इनकी रोकथाम होगी कैसे, इस पे भी कदम उठाने की ज़रूरत है। आप साफ़ सफाई पे तो कदम उठाइए कि साफ़ सफाई होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन फंगल इन्फेक्शन हो क्यों रहा है, येलो फंगस आ क्यों रहा है, ये जिंदा क्यों है अभी तक, इसको लेकर कुछ चिंता जाहिर की है डॉक्टर साहब ने। दूसरा, डॉक्टर साहब, जैसा मैंने अभी नगर विधायक अतुल गर्ग जी का जिक्र किया आपसे, पिछली सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की थी, उसमें वो जो है स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे गाजियाबाद से। उनसे आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अब वो मैं उनको पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री कहूँगा, तो आप हैं, तो फिर भी आप क्या कहना चाहते हैं उनसे इस पूरे सिस्टम को लेकर, जिला गाजियाबाद अस्पताल और ये आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं उसको लेकर? मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी भी वो हेल्थ सिस्टम में इंटरेस्ट रखें, क्योंकि पहले हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, और इन सब चीज़ों पे अगर वो ध्यान देंगे तो हमारे गाजियाबाद की जनता के लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हेल्थ एक हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, फंडामेंटल राइट है, जो सबको मिलना चाहिए। सब प्राइवेट डॉक्टर, आईएमए के जितने भी डॉक्टर हैं, वो इस बात को कितने बार बोल चुके हैं कि अगर आप जो सरकारी डॉक्टर हैं, जो छोड़ के अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में आ रहे हैं, आपके पास इतना स्टाफ नहीं है, तो आप जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनके साथ मिलके एक इस तरह का एसोसिएशन
हम होल्ड कर सकते हैं कि जो भी हमारे सरकारी अस्पताल में पेशेंट आ रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो, सबका इलाज अच्छा हो, वो बाहर रेफ़र ना किए जाएँ। और वो यहाँ से रेफ़र कहाँ किए जाते हैं? यहाँ से रेफ़र किए जाते हैं मेरठ मेडिकल कॉलेज में। मेरठ मेडिकल का वो जो कॉलेज है उसका हाल यहाँ से भी बदतर है। फिर लोग अपने आप दिल्ली चले जाते हैं जो कि दूसरा स्टेट है। अब दूसरे स्टेट में अगर यूपी का या गाज़ियाबाद का कोई पेशेंट जाता है तो उसको अब वो तवज्जो कम देंगे क्योंकि वो दूसरी स्टेट से बिलॉन्ग करता है और ऐसे में हमारी स्टेट की इंसल्ट भी होती है। तो हम चाहेंगे कि कोई इस तरह की पार्टनरशिप हो, जो हमारे सरकारी महकमा है वो इस चीज़ को सुने और इसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेट करें और जो हेल्थ सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट हो। जी। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे चलते-चलते, जैसा अभी आपने कहा कि रेफ़र करना पड़ता है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी इस पर चिंता ज़ाहिर कर चुके हैं और जब आए थे कहकर गए थे कि मरीज़ों को रेफ़र ना करना पड़े। तो ऐसे में ये जो रेफ़र वाला मामला है, मुझे उम्मीद है वो गंभीरता से और लेंगे। बाकी जिस तरह से वो संजीदा हैं हेल्थ सिस्टम को सुधारने को लेकर, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, आपकी एक छोटी-सी अपील उनसे भी। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से ये अपील करना चाहूँगा कि जो आप जब भी यहाँ आते हैं शहर में तो आप सरकारी डॉक्टरों से मिलते हैं, लेकिन अगर आप कुछ प्राइवेट डॉक्टरों से भी मिलें और उसको सलाह लें कि कैसे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर सकते हैं जो यहाँ गाज़ियाबाद में है या किसी और शहर में है, तो वो बहुत ही अच्छा होगा और प्राइवेट डॉक्टर्स को मोटिवेशन मिलेगा कि हम आगे बढ़ के गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी ने कहा, यदि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक प्राइवेट डॉक्टरों से भी बातचीत करते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं, तो शायद हेल्थ सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी।